स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के थर्ड पार्ट में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि गोयनली को लेकर के जाती है डॉक्टर से चेक कराने के लिए, जहाँ पर उसके हाथ में चोट लगा था। वो स्टार्ट करने के बाद वो उसे लेकर के लौट रही थी। वो ली को थैंक्स बोलती है जिसका हेल्प करने के लिए। तो ली उसे कहता है कि मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ 3 सालों से। भले ही तुम मेरी बातों को भरोसा नहीं करती हो, लेकिन गोयन कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारा प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर सकती, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है, घर जाती है। तो जियाक से उसके आने का इंतजार कर रहा था। वो काफी गुस्से में था। वो गोयन से कहता है कि वो ली के साथ उसके कमरे गई थी उसे एंटरटेन करने के लिए। गोयन कहती है तुम्हें उससे क्या, मैं समय से घर आ गई ना। वो उसे कहता है तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। गोयन उसके पैसे लेने से मना कर देती है। फिर वो उसे कहता है अगर तुम मुझे छोड़ करके जाना चाहती हो तो तुम्हें 30 मिलियन देना होगा। तुम्हें याद तो है ना। गोयन कहती है हाँ मुझे अच्छे से याद है, और मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम करूंगी, और फिर मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। जियाक्सी यहाँ पर थ्रू आउट द फील्ड गोयन को ब्लॉक करा देता है, और अब कोई भी कंपनी उसे जॉब देने के लिए तैयार नहीं थी। गोयन बहुत जगह इंटरव्यू दे दे करके परेशान हो गई थी। इधर हुआ ने उसके लिए अलग प्लान किए थे, एक अंडरग्राउंड ऑक्शन वाले बंदे को, और यहाँ पर गोयन से बात करने के लिए भेजती है, ये कह के कि तुम उसे जॉब ऑफर करने वाले हो और बहुत अच्छे खासे पैसे दोगे। गोयन उसकी बातों में आ जाती है। वो उससे बात कर रहा था, तभी वहां पर जियाक्सी उसे देख लेता है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि किस लड़की से बात कर रही है, तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि मुझे लगता है कि ये अंडरग्राउंड ऑक्शन का मैनेजर है, लेकिन गोयन उसके चक्कर में कैसे पड़ गई है। इससे पहले कि वैसे बात करने से रोक पाता, दोनों वहां से जा चुके थे। गोयन उस इंसान के साथ गई हुई थी एक होटल में बात करने के लिए। जैसे ही वो पानी पीती है उसे चक्कर आने लगता है, और वो इंसान उसे उस अंडरग्राउंड ऑक्शन में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो बहुत सारे लोगों के सामने उसकी बोली लगा रहा होता है। जब वो इस पिंजरे पर से पर्दा उठाता है तो उसके अंदर गोयन थी। वो काफी नशे में थी, उसे सारी चीजें क्लियर नहीं दिख रही होती है, लेकिन हाँ उसे इतना जरूर पता था कि वो बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में फँस गई है। एक वहाँ पर बिज़नेसमैन अच्छे खासे पैसे दे करके यहाँ पर गोयन को बाय कर लेता है, और गोयन को जैसे ही वो वहाँ से लेकर के जा रहा था, तब तक वहाँ पर जियाक्सी गोयन को सेव करने के लिए आ जाता है, और उसे देख कर के सब डर के मारे वहाँ से फरार हो जाते हैं, क्योंकि जियाक्सी इतना पावरफुल था। गोयन नशे की हालत में जियाक्सी को किस कर लेती है। जियाक्सी भी गोयन से अब भी इतना प्यार करता था कि वो खुद को नहीं रोक पाता है। वो उसी नशे की कंडीशन में गोयन से पूछ रहा होता है कि उसने तो उसे धोखा दे करके गया था ना, तो फिर ये सब क्यों। गोयन कहती है मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, और फिर वो वापस से जियाक्सी को किस करने लगती है। वो उसे वहां से लेकर के जाता है खुद के घर, और दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह गोयन जब जगती है, वो सोचती है कि नहीं, वो जियाक्सी से प्यार नहीं जता सकती है, क्योंकि वो अब भी वो से एंगेज है, और वो जब भी चाहे उसके मन को हर्ट कर सकती है। इसी वजह से जब वो वहां उठ करके जाने लगती है, तो जियाक्सी उसे रोकता है। गोयन कहती है ओ कम ऑन, अब वन नाइट स्टैंड को तो तुम यहाँ पर सीरियसली नहीं न लोगे। जियाक्सी कहता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारा फर्स्ट टाइम हूँ। लेकिन गोयन इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे कहती है कि ड्रामा मत करो, मुझे तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड बनने की तुम्हारा कोई शौक नहीं है। ऐसा कह के वो वहां से जाने लगती थी। लेकिन तभी वहां पर कमरे में हुआ आ जाती है, और ये सिचुएशन को देख करके समझ जाती है कि जियाक्सी और गोयन यहाँ पर इंटीमेट हुए थे। जियाक्सी कहता है इसमें इतना सख्त होने वाली क्या बात है, तुम तो पहले भी चीटिंग करते हुए पकड़ी गई हो। ऐसा कहते हुए वो कमरे के बाहर चले जाता है, और जहाँ पर कि हो गोयन को बहुत ज्यादा बुली करती है, और उसे उसके सामान दे करके घर से बाहर निकाल देती है। गोयन अपने कपड़ों को लेकर के जा रही थी, तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम की कंडीशन खराब हो गई है। वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम को हर महीने का स्पेशल मेडिसिन देना पड़ेगा, जिसका प्राइस है 20,000 रुपीज, और इसी वजह से तुम्हारी मॉम जिंदा हो सकती है, नहीं तो फिर वो शायद कभी होश में नहीं आएंगी। अब इतने पैसे गोयन कहाँ से लाएगी। वो जियाक्सी से मांगने जाएगी तो जियाक्सी उसे और ज्यादा नफरत करने लगेगा, लेकिन एक्चुअल में उसके पास पैसे तो थे नहीं। तभी वहां पर उसके हेल्प में यहाँ पर ली आता है, पर डॉक्टर को कहता है कि वो उसके अकाउंट से पैसे कट कर ले। गोयन उसे थैंक्स बोलती है, तो वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा हेल्प करके सच में अच्छा लगा, बदले में क्या, अगले हफ्ते एक पार्टी होने वाली है, वो फीमेल कंपेनियन उसके बन के जाएगी। गोयन यहाँ पर ली के साथ जाने के लिए ओके कह देती है। उसने उसके इतना बड़ा हेल्प जो किया था, साथ ही में वो उसे कहती है कि वो उसके पैसे
जल्दी ही लौटा देगी। बट वो कहता है तुम्हें पता है कि मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर गर्लफ्रेंड बनना हो तो मेरे पास आ सकती हो। फिर गोयन यहाँ पर कुछ पार्ट टाइम जॉब्स करने लगती है क्योंकि उसे और पैसे चाहिए थे। यहाँ पर ये फ्लेयर्स को इस तरीके से बेचने की कोशिश कर रही थी, तभी गलती से एक लड़की से टकरा जाती है और फिर गोयन उसे सॉरी बोलने लगती है। लेकिन वो लड़की एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसी वजह से वो यहाँ पर गोयन के साथ काफी बदतमीजी करने लगती है और कहती है कि उसने उसका ड्रेस खराब कर दिया, तो यहाँ पर उसे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अब यहाँ पर गोयन ऐसा बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं थी, बट वो उसे कहती है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना है। गोयन मजबूरी में आकर के इस तरीके से घुटने के बल होकर उससे माफी मांगने के लिए तो तैयार हो जाती है, लेकिन तब भी उस लड़की को यहाँ पर चैन नहीं था, वो उसे और ज्यादा इंसल्ट किए जा रही थी। गोयन ये सब कुछ झेल रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर रियाक्सी आ जाता है और गोयन को इस तरीके से बुले होते हुए देख करके वो चले जाता है उसका हेल्प करने के लिए। जब उस लड़की को पता चलता है कि वो जियाक्सी के साथ है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। गुस्से में आकर के वो उसकी फैमिली को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे देता है अपने सेक्रेटरी को। गोयन यहाँ पर अपने फ्लैट्स को उठाने लगती है तो जियाक्सी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो ये सब क्या कर रही है, क्या उसे पैसे इनफ नहीं मिले। गोयन को याद आता है कौन से पैसे, तुमने तो मुझे पैसे ही मत करा दिए। वो कहती है कि मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें याद है ना मैंने पैसे के लिए तुम्हें 3 साल पहले छोड़ा था, तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। लेकिन जियाक्सी उसे छोड़ करके नहीं जाने वाला था, वो उसे अपने कार में लेकर के जाता है और कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ठीक है तुम मुझे एंटरटेन करो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। गोयन यहाँ पर 8 मिलियन का डिमांड करती है, तो जियाक्सी उसे 100 मिलियन देते हुए कहता है कि आज से तुम मेरी सीक्रेट लवर बन के रहोगी और जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी। गोयन यहाँ पर मजबूर होती है, उसे अपनी मॉम को बचाने के लिए एक्चुअल में अच्छे खासे पैसे चाहिए थे, इसी वजह से वो जियाक्सी की हिडन लवर बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो उसे खुद को अनड्रेस करने के लिए बोलता है कार के विंडोज को ओपन करके, और सिर्फ यहाँ पर गोयन को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था। अब गोयन को यहाँ पर मजबूरी में जियाक्सी की बात माननी पड़ती है, वो ऐसा करने लगती है। तभी जियाक्सी उसे रोकता है और फिर उसे घर लेकर के जाता है। घर लेकर के जाने के बाद वो उसे कमरे में बंद कर देता है और वहाँ के मेड को कहता है मेरी इजाजत के बगैर ये इस घर से एक कदम बाहर नहीं रखेगी। 2 दिनों बाद उसका सेक्रेटरी बताता है कि गोयन खाना वाना नहीं खा रही है। जियाक्सी से मिलने के लिए जाता है तो वो इस तरीके से कमरे में कोने में बैठी हुई थी, वो उसे जबरदस्ती खाने के लिए बोलता है। गोयन मजबूरी में जब यहाँ पर खाना खा रही होती है तो उसे वोमिटिंग फील होने लगता है। अब जियाक्सी गुस्से में आकर के खाना फेंक देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि गोयन को जियाक्सी को देख करके वोमिटिंग फील हो रहा है। गोयन को लगने लगता है कि शायद उसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई है खाना नहीं खाने की वजह से। जियाक्सी कमरे से बाहर निकल जाता है, उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि एक्चुअल में वो पार्ट टाइम जॉब अपनी मॉम के हॉस्पिटल बिल को भरने के लिए कर रही थी। अब यहाँ पर जियाक्सी को लगता है कि गोयन ने उसे क्यों नहीं बताया। जब गोयन कमरे में सो रही होती है तो वो उससे बात करने के लिए जाता है। गोयन से वो पूछता है उसकी मॉम की मेडिकल बिल्स के लिए पैसे की जरूरत है, उसने उसे ये बात क्यों नहीं बताई। गोयन कहती है क्योंकि हम दोनों का अब कोई रिलेशन नहीं है। वो यहाँ पर उससे अपने साथ अगले हफ्ते एक पार्टी में चलने के लिए बोलता है, लेकिन गोयन को याद आता है कि उसने तो इस पार्टी में जाने के लिए हुओ को पहले से ही प्रॉमिस कर चुका है, तो फिर यहाँ पर वो जियाक्सी के साथ कैसे जा सकती है, इसी वजह से वो मना कर देती है। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर कि ली गोयन को अपने साथ लेकर के गया था, अपनी फीमेल कंपेनियन बना करके। वहाँ पर जियाक्सी भी आता है हुओ के साथ और वो गोयन को यहाँ पर ली के साथ देख करके काफी जेलस फील करने लगता है। वो उसे कहता है ओह तो तुम्हें इसके साथ आना था, इस वजह से तुमने मुझे पार्टी में आने से मना किया। गोयन कहती है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, ली बॉयफ्रेंड है मेरा, मैं उसे कैसे रिजेक्ट कर सकती हूँ। फिर ली उसे वहां से लेकर के जाता है साथ में डांस करने के लिए। दोनों कपल यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। जब यहाँ पर पार्टनर चेंज करने की बारी आती है तो गोयन जियाक्सी के पास पहुंच जाती है और वो उस पर काफी गुस्सा कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुम गलत कर रही हो, लगता है तुम ली की भी कंपनी को बैंकरप्ट देखना चाहती हो, इसी वजह से ऐसा कर रही हो। तभी यहाँ पर कमरे की लाइट चली जाती है, सब तरफ अंधेरा हो जाता है। जियाक्सी इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और वो गुस्से में आकर के यहाँ पर गोयन को किस करने लगता है। ली यहाँ पर गोयन को हर जगह ढूंढ रहा था लेकिन वो सब मिलती नहीं है। फाइनली कुछ देर बाद यहाँ पर लाइट वापस आती है तो वो यहाँ पर जियाक्सी और गोयन को साथ में देखता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को किस नहीं कर रहे थे। ली पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे लिप्स को। जियाक्सी कहता है तुम्हें उससे क्या ही मतलब है। वो समझ जाती है कि गोयन यहाँ पर जियाक्सी को वापस से पटाने का कोशिश कर रही है,
ली यहाँ पर गोयन को फुड ऑफर करता है तो उसे वापस से वोमिटिंग फील होने लगता है। वो वॉशरूम जाती है। यहाँ पर हुआ को डाउट होता है कि वो कहीं जियाक्सी की बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट तो नहीं है। गोयन को लगता है कि कहीं वो सच में प्रेग्नेंट तो नहीं है। उसे डाउट था, तभी वहाँ पर हुआ उसे बुली करने के लिए आती है और कहती है कि जियाक्सी तुमसे इतनी नफरत करता है। सोचो अगर उसे पता चला कि तुम उसकी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो तो वो तुम्हारी बेबी को तो छोड़ेगा नहीं और साथ ही में तुम्हारा क्या हालत करेगा। कभी ये तो सपना तुम सजाना मत कि वो तुमसे प्यार करने लगा है। ऐसा कहते वो वहां से बाहर निकलती है। सब यहाँ पे गोयल के बाहर आने का वेट कर रहे थे। जियाक्सी से पूछता है सब ठीक है ना। वो कहती है हाँ सब ठीक है, सिर्फ गैस का प्रॉब्लम है। तो ली जबरदस्ती गोयल को हॉस्पिटल लेकर के जा रहा था। सुरमित्रा जाने से मना कर रही थी लेकिन जियाक्सी उसे कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो तुम मेरे साथ जाओगी। गोयन जियाक्सी के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर था अगर जियाक्सी को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है तो वो सच में उसके बेबी को हर्ट कर सकता है। हॉस्पिटल ली के साथ जाना चाहती थी और ये ड्रामा हमारे यहीं पर खत्म हो जाता है, मतलब कि ये पार्ट। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के फोर्थ पार्ट में। जानना है कि इन दोनों का पैचअप हो गया या नहीं तो फोर्थ पार्ट में जरूर आना।